बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो जहाँ तक हो सके शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स वगैरह जहाँ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ आप इसको शेयर कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने, क्योंकि लाइक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे हमारे हौसला अफजाई होती है, मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, तो इसलिए आप लोग इसे लाइक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बीटीसी की बात करेंगे, वो भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट पे। और यहाँ पर हमें काफ़ी सारे पैटर्न देखने को मिले। रात को भी मैंने कल प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि हो सकता है हम ऑल टाइम अपना क्रिएट करें और उसके बाद डाउनफॉल दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो वही सेम चीज़ हमें देखने को मिली। एक तो पैटर्न मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और जो फेसबुक है उस पर शेयर कर दिया था कि पॉसिबल एक ये स्टेप हमें देखने को मिलेगा, तो मोस्टली वही स्टेप हमें फॉलो होता देखने को मिला था। और 2 टारगेट्स के ऑलमोस्ट हिट हो गए थे और एक टारगेट अभी रहता था, तो वो वाला हिट अभी नहीं हुआ था। तो ज़्यादा नोट करने वाली चीज़ ये होगी कि मतलब आगे आने वाले वक्त में हमें बीटीसी का मूव किस तरफ देखने को मिलेगा। तो ये एक पैटर्न मुझे आइडेंटिफाई हुआ है जो कि आप कह सकते हैं एक बुलिश पैटर्न है। अगर तो ये वर्क कर गया ठीक है प्रॉपरली, तो फिर हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो मैं आपको इसके टारगेट भी बता देता हूँ। तो इसके टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी मैं अगर आपको मार्कर कर दिखाऊँ तो पॉसिबली एक टारगेट आप इसका रख सकते हैं 72, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टारगेट अपना रखें तो वो बन सकता है हमारा 74,800 राउंड अबाउट, ठीक है 800। और थर्ड टारगेट जो हम रखेंगे जो कि हमारा काफ़ी एक्सट्रीम लेवल का हो सकता है, वो ये रखेंगे, ठीक है। ये वाला टारगेट वैसे तो इसके ऊपर जाने के फिर अल्टीमेट टारगेट ओपन हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ये अपना ऑल टाइम ब्रेक करता है तो उसके ऊपर क्लोजिंग देता है। तीन कैंडल मिनिमम होनी चाहिए 4 आवर की भी अगर हुई तो, ठीक है ना। नहीं तो वीकली कैंडल अबव 69,200 के ऊपर होनी चाहिए, तो फिर हमें अच्छी बुलिश मोमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे ही आप देखें ना, नोट करें एक चीज़ कि जैसे ही एक चीज़ का ब्रेकआउट होता है ना, अगर वो अपने सारे प्रीवियस हाइज को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद उसके ऊपर हमें डबल मूव देखने को मिलता है, यानी कि वो 2x हो जाता है। सिमिलरली ऐसी चीज़ हमें देखने को मिली थी वर्ल्ड कॉइन के अंदर, ठीक है। WLD वर्ल्ड कॉइन जो है ना, वो अगर आप चेक करें बाइनेंस पे जाके, तो जैसे उसने अपना ऑल टाइम हाई की ब्रेक किया था जो कि $4 मिनिमम कुछ ऊपर था, $4.5 था मेरे ख्याल से, ठीक है ना, $4.5। तो उसने जैसे ब्रेक किया तो वो सीधा $8-9 पे गया है, ठीक है ना। तो सिमिलरली ये पैटर्न भी हम बीटीसी के अंदर फॉलो कर देख सकते हैं, ठीक है ना, हमें नज़र आ सकता है। तो ये बीटीसी की अपडेट मैंने आपको थोड़ी सी अभी बताई है। और अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो फिर आप इसके टारगेट तो मुझे मार्क करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसके टारगेट ना इस लेवल पर रख सकते हैं जो कि 64,000 और 61,000, और अगेन ये इस एरिया में देखने को मिल सकता है जो कि राउंड अबाउट बनता है हमारा, कल भी मैंने आपको बताया $69,500 वाला। तो यहाँ पर हमें बीटीसी की मोमेंट देखने को मिलेगी। और अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं एक्सट्रीम लेवल कौन सा देख रहा हूँ बीटीसी की गिरावट का, ठीक है, कहाँ तक बीटीसी आता हुआ देखने को मिले, तो वो हमारा बन जाता है, मैंने नीचे मार्क किया नीचे, तो ये वाला एरिया है जहाँ पर तकरीबन ओवरऑल पूरी क्रिप्टो एक्सचेंज दुनिया में जितनी भी एक्सचेंज बड़ी हैं उनके ऊपर की अगर मैं कैलकुलेशन का हिसाब लगा कर आपको बताऊँ तो राउंड अबाउट 50,000 यानी कि 50,500 से लेकर $51,500 तक अगर इस एरिया को ये हिट कर देता नीचे आकर, क्योंकि अब ऊपर की तरफ कोई इतनी ज़्यादा लिक्विडेशन नहीं पड़ी हुई लिक्विडेशन, ठीक है ना, और नीचे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नीचे है, ठीक है ना। तो जिधर ज़्यादा पैसा होगा ना, बीटीसी और एक्सचेंज उसी तरफ मूव करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इधर लेकर चलेंगे बीटीसी को तो बहुत ज़्यादा हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये वाले एरिया पर अगर बीटीसी की प्राइस आती है तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मैं आपको शो करवाता हूँ, तकरीबन 9 पॉइंट समथिंग ऊपर, ठीक है, 9.50 लगा लें आप। इतने बिलियन, ना के मिलियन, मिलियन नहीं बिलियन की लिक्विडेशन होगी इसके अंदर, ठीक है ना। ये आपने चीज़ नोट करनी है, ठीक है। इस एरिया पे ये जो तकरीबन 50,000 वाला एरिया, 50,500 और 51,500, इस लेवल पर आते ही इतनी लिक्विडेशन है, यानी कि ये एक्सट्रीम मैं रख रहा हूँ अभी तक का, ठीक है ना। और इससे अगर अल्ट्रा एक्सट्रीम आप उससे पूछे तो वो 44 बन सकता है। और तो अल्ट्रा एक्सट्रीम लेवल जो मैंने आपको बताया ना,
वो मुझे लगता है। और यहाँ पर आपको पता है कि जिधर ज़्यादा लिक्विडेशन होगी प्राइस मार्केट और बीटीसी उधर को मूव ज़्यादा करती हैं, ठीक है। जब ऊपर की तरफ लिक्विडेशन पड़ी हुई थी 54,000 की तरफ तो उधर गई है, उसके बाद 60,000 पर पड़ी हुई थी 59,000 और $500 के ऊपर, फिर उधर गई है। उसके बाद अगेन 64,000 वाले एरिया पर बीटीसी की लिक्विडेशन पड़ी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, कुछ मिलियंस में, ठीक है ना। तो वहाँ पर बीटीसी की प्राइस चलेगी। उसके बाद एक्स्ट्रा अगर कहें ना कि बिल्कुल सफाई कर दी है इसने ऊपर की तरफ से कि कोई लॉन्ग ओपन करके ना बैठा हो, तो वो इसने क्लियर कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद अब नीचे की तरफ ज़्यादा अब वो हमें देखने को मिलेगा। अगर तो टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद में मैं आपको बताऊँ तो अभी तो बुलिश पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा सा चेक करवाता चलो प्रीवियस हिस्ट्री, अभी हम नहीं देखेंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, वो फिर कभी आपको मैं दिखा दूंगा। लेकिन अगर इस पैटर्न की बात करूँ तो ये मोस्टली बुलिश होता है और सम टाइम ठीक है ना, ये बेरिश काम कर जाता है। और जब बेरिश काम कोई बुरी चीज़ बेरिश काम करती है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है ना। ये नहीं कि वो शॉर्टली होती है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है और काफ़ी लंबे टाइम तक वो काम करती रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और बाकी मैंने कल फ्लोकी की टेक्निकल एनालिसिस अपने ग्रुप में और फेसबुक पर तो नहीं शेयर किए थे, लेकिन ग्रुप में शेयर कर दिए थे, तो वहाँ पर भी लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है। और साथ में मैंने शिबा का टेक्निकल एनालिसिस और उसकी ट्रेड भी बताई थी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया है। उसके बाद यूएफटी की एक मैंने कॉल दी थी, ठीक है ना, तो वो भी बहुत अच्छी है। और साइड पे आपको स्क्रीन पर सारी ट्रेड्स आपको मैं शो करवा दूंगा कि मैं ऐसे जो हवा में बातें नहीं कर रहा, मैंने प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके ही लोगों को अपनी ट्रेड दी थी और उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ तो हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप मेक श्योर करें कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। फ्री में ट्रेड मिलेंगे आपको, कोई आपसे चार्ज नहीं होगा। सिर्फ आपसे एक ही दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक नहीं आपने अगर सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना आपने। अच्छा, और जो भी आप अगर प्रॉफिट बनाते हैं तो उसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन इस ट्रेड्स में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। फेसबुक का लिंक भी है और व्हाट्सएप का ग्रुप का भी लिंक है, दोनों को आपने चेकआउट करना है। जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसको आपने लाइक करना है, ठीक है। ग्रुप अच्छा लगे तो फॉलो कर ज्वाइन कर लीजिएगा और अगर पेज अच्छा लगे मेरा तो उसे लाइक कर ले, फॉलो भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमने बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस चेक कर लिया है। और अगर अब मैं आपको इसकी 1 डे की कैंडल दिखाऊं तो वो भी आपसे थोड़ी सी मैं डिस्कशन कर देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो इससे पीछे अगर हम 4 दिन चलते हैं तो ये कैंडल क्लोज हुई है $68,245 पर। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्लोज होती है $63,724 पे। सेकेंड अगर थर्ड कैंडल की बात करें तो वो $66,074। फोर्थ कैंडल $66,820। और अगर हम लास्ट डे जो कि आज सुबह 5 बजे क्लोज हो गया था उसकी बात करें तो $68,124 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि जो 69,000 का एरिया ना उसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिल रही। जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी, जब तक उसके ऊपर बीटीसी थोड़ा सा स्टेबल नहीं अपने आप को करेगा, तब तक हम बीटीसी के अंदर अप साइड की मूव नहीं देख सकते, ठीक है ना। ये आपने ज़हन में रखनी है। टेक्निकल एनालिसिस और जो एसएमसी है इस सब चीज़ों को मिलाते हुए हम देख चलते हैं, ठीक है ना। और कल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया था ना, जो कि एक्सपेक्ट तो था 3.7 लेकिन आया कितना 3.9, यानी कि ज़्यादा बेरिश था। उसकी वजह से मार्केट के अंदर मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया था कि न्यूज़ बेरिश है, लेकिन अभी तक मार्केट पर इसका इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिला। और अगर इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिला तो हो बाई चांस, मैंने कहा था कि अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर लीजिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और काफ़ी सारे जो यूएसडीटी है ना वो एक्सचेंजों पर आ चुके हैं, मैं वो भी आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा जो कि मैं प्रॉपर टाइम पर अपने ग्रुप मेंबर को बताया था कि इतने इतने टाइम पर इतने मिलियन यूएसडीटी जो है ना वो एक्सचेंजों पर आए हैं, ठीक है ना। किस एक्सचेंज पर ज़्यादा है वो भी सब कुछ मैंने उस पर बता दिया। तो हर चीज़ मैं इधर साइड पे आपको शो करवा रहा हूँ, देख लीजिएगा आप, तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर करना तो मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो अगर ज़िंदगी रही तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।